Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द स्कूल ऑफ एक्सरसाइज साइंस. तो अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर तक हमने पढ़ लिया था. अभी ब्लड प्रेशर के आगे बढ़ने वाले हैं. तो अभी मेजरमेंट्स की बात आती है कि मेजरमेंट्स वगैरह कैसे लेते हैं, राइट. सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स एंड बॉडी कंपोजिशन से. सो बॉडी कंपोजिशन रेफर्स टू रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ लीन टिश्यू एंड फैट टिश्यू. बॉडी कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? फैट टिश्यू का बना हुआ और लीन टिश्यू का बना हुआ होता है बॉडी कंपोजिशन, राइट. इन दोनों का. तो लीन टिश्यू का मतलब क्या हुआ? फैट को छोड़ के बाकी सब कुछ, राइट. तो उसमें आता है मसल, आता है बोन, आता है और भी जितना फैट को छोड़ के जितने टिश्यूज होते हैं दैट इज लीन टिश्यूज, ठीक है. और फैट टिश्यूज, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम बॉडी कंपोजिशन कहते हैं. तो ओवरऑल हमारी बॉडी में ये दो चीजें होती है. लीन बॉडी मास इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, बोन्स, ब्लड, नर्वस टिश्यू, स्किन एंड ऑर्गन्स. कह दिया यहाँ पे. लीन बॉडी मास का यही मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए बोन्स होता है, ब्लड होता है, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, नर्वस टिश्यू, स्किन एंड ऑर्गन्स. फॉर द मोस्ट पार्ट लीन मास इज मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू दैट अलाउज द बॉडी टू परफॉर्म वर्क. सो बेसिकली लीन मास एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू होता है. बॉडी में जितने केमिकल्स जितना भी काम होता है केमिकल रिलेटेड, तो लीन मसल मास बेसिकली लीन मास उसमें हेल्प करता है. A certain amount of body fat is necessary for insulation and thermoregulation, hormone production, cushioning of vital organs and maintenance of certain body functions. This is called essential body fat. तो essential body fat क्या होता है? मतलब एटलीस्ट इतना फैट तो चाहिए बॉडी को, ठीक है. इसको एसेंशियल बॉडी फैट कहते हैं. वो नेसेसरी अमाउंट ऑफ फैट होता है. वो क्यों चाहिए बॉडी को? तो उसका काम क्या रहता है? उसका काम होता है नेसेसरी फॉर इंसुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन वगैरह, यानी टेम्परेचर मेंटेन करना बॉडी का, राइट. हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, कुशन का काम करता है वाइटल ऑर्गन्स के लिए, ठीक है. एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन बॉडी फंक्शंस. सो मेंटेनेंस भी कुछ बॉडी फंक्शंस का मेंटेनेंस के लिए भी बहुत जरूरी होता है आपका बॉडी फैट. उसको एसेंशियल बॉडी फैट कहते हैं. फॉर मेन दिस इज बिटवीन 2 and 5%. जो मेन के लिए 2 to 5% स्टैंडर्ड बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए. एसेंशियल बॉडी फैट इतना होना चाहिए. व्हाइल इट इज बिटवीन 10 and 13% फॉर वुमेन. वुमेन के लिए 10 to 13%, ठीक है. The remainder of body fat is stored throughout the body in adipose tissue, either under the skin, जिसको हम कहते हैं subcutaneous fat, और inside the body cavity surrounding the visceral organs, जिसको हम visceral fat कहते हैं, which acts as a readily available source of energy or to cushion and protect vital organs. So इसके अलावा जो फैट होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यूज. हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं, इसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू, जहाँ पे फैट स्टोर होता है, जो स्किन के नीचे रहता है, जो हमें दिखता है ऊपर से, राइट. फैटी जो ऊपर से दिखता है, जो स्किन के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट. और इनसाइड द बॉडी कैविटी सराउंडिंग द विसरल ऑर्गन्स, और हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, राइट, जैसे हो गया हार्ट, हो गया हमारा लिवर वगैरह हो गया, तो ये सब किडनीज एंड ऑल. सो उसको विसरल ऑर्गन्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है. तो उसको उसमें जो फैट जमा होता है उसको क्या कहते हैं? विसरल फैट, which acts as a readily available source of energy or to cushion and protect vital organs. तो उसका काम क्या होता है? मतलब एक एनर्जी प्रोवाइड करना बॉडी को, और साथ ही साथ कुशन प्रोवाइड करना वाइटल ऑर्गन्स के लिए, राइट. कुशन का काम करती है, राइट. तो बेसिकली क्या होता है? कुशन, मान के चलो बॉडी में अगर बिल्कुल ही फैट नहीं है तो कुशन का काम नहीं होगा, तो हम गिरेंगे तो हो सकता है इंजरी के चांसेस ज्यादा हो. लेकिन उतना फैट हो बॉडी में जितना एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कुछ फैट तो रहना चाहिए कुशनिंग के लिए, राइट. Just as lean tissue contributes to athletic performance, an appropriate percentage of body fat also can be associated with successful athletic performance. तो कहते हैं कि लीन टिश्यू जैसे जरूरी होता है एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए, हमारा मसल वसल हम कहते हैं, राइट. उसी तरह फैट का भी काम होता है अच्छा एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए, राइट. मेनी पीपल कैन लूज वेट और बॉडी फैट इजिली फॉर शॉर्ट
periods of time but are unsuccessful at long term weight management. ठीक है, ये समझ गए होंगे, लोग करते हैं वेट लॉस लेकिन छोटे शॉर्ट पीरियड तक रहता है लेकिन लंबे समय नहीं कर पाते वेट मैनेजमेंट। रेगुलर एक्सरसाइज इज अ की कंपोनेंट नॉट ओनली इन इफेक्टिव वेट लॉस बट ऑल्सो इन मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट। ठीक है, वेट लॉस तो कराता ही, आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे उसके साथ आपका मेंटेन भी करता है जो हेल्दी वेट है उसको। पर्सनल ट्रेनर्स मस्ट कंसिडर देयर ओन स्किल लेवल, protocol accuracy and equipment availability as well as the client's personal concerns when determining the most appropriate method to access body composition and body shape साइज। तो पर्सनल ट्रेनर को अपना भी पहले स्किल समझना पड़ेगा। ठीक है, अपना स्किल का लेवल जानना चाहिए, जिस बॉडी कंपोजिशन को मेजर करने के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं उसके एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है, तो वो जानना पड़ेगा। एंड इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, तो इक्विपमेंट अवेलेबल है कि नहीं, राइट, एज वेल एज द क्लाइंट्स पर्सनल कंसर्न, क्लाइंट का भी अपना कंसर्न होता है, पर्सनल कंसर्न, राइट, बॉडी कंपोजिशन वगैरह मेजर कर रहा है तो वो भी हमें समझना जरूरी है, राइट। तो एंड क्लाइंट का बॉडी शेप एंड साइज प्लस बॉडी कंपोजिशन अगर हम कर रहे हैं तो ये सब सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, राइट। तो पर्सनल ट्रेनर्स में ऑल्सो ऑप्ट टू यूज मोर देन वन मेथड, एक मेथड से ज्यादा मेथड्स होते हैं, लाइक स्किन फोल्ड मेथड होता है, बीएमआई निकालना होता है, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस होता है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हमें क्लाइंट का शेप, साइज या फिर बॉडी कंपोजिशन हमें पता चलता है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लीन एंड फैट टिश्यू, अब मेजरमेंट यहाँ बताया गया है लीन और फैट टिश्यू का कैसे होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओवर वेट एंड ओवर फैट। ठीक है, ओवर वेट होना अलग चीज है, ओवर फैट होना अलग चीज है, राइट। ओवर वेट इज डिफाइंड एज एक्सेस बॉडी वेट रिलेटिव टू पर्सन्स हाइट। ठीक है, ओवर वेट का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म बोल रहा हूँ मतलब क्या है कि किसी भी इंसान का वेट उसके हाइट के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ओवर वेट कहते हैं। Since only height and weight are factored into the equation, excess body weight can be attributed to either fat mass or lean टिश्यू। तो देखो अभी हाइट से हमने सिर्फ उनका बॉडी वेट निकाला, हमें ये तो नहीं पता चला ना कि उनका ये क्या है, बॉडी, उनके बॉडी में कितना फैट है कितना लीन, तो हमें ये नहीं पता चलता, राइट। तो कह सकते हैं कि बॉडी वेट अगर किसी का ओवर हो रहा है या फिर तो या तो हो सकता है उसका लीन मास बढ़ गया हो, या तो हो सकता है फैट मास बढ़ गया हो, यही दोनों चीज हो सकता है। लेकिन हम दोनों पता नहीं कर सकते, मतलब अगर हम मतलब सिर्फ हाइट के हिसाब से और वेट के हिसाब से सिर्फ देखें, सिर्फ वेइंग स्केल हमें बता नहीं सकता कि हमारा फैट कितना है, हमारा वेट कितना है, हमारा मसल कितना है या लीन मास कितना है। ओवर फैट, अ मोर एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन इंडिकेट्स एन एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। अब देखो यहां अब हम बात करें ओवर फैट की, तो ओवर फैट से हमें ये पता चलता है कि बॉडी कंपोजिशन क्या है बंदे का, राइट। तो कितना बॉडी फैट इनकी बॉडी में ज्यादा है या फिर कितना लीन मतलब हाँ ओवर फैट है ना, तो कितना फैट परसेंटेज है, राइट। तो हमें उससे ये पता चलेगा बॉडी कंपोजिशन, इससे हमें ज्यादा बेहतर पता चलेगी क्लाइंट की, ठीक है। तो ओवर फैट हमेशा सही चीज है निकालना। तो यहाँ पे बॉडी कंपोजिशन, ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हम देखने वाले हैं। इसमें भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें भी जो है ना, ये आप देख रहे होगे, दिस वन स्किन फोल्ड इज इंपॉर्टेंट एंड वी हैव हाइड्रोस्टैटिक वेइंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये सब भी है, आप पढ़ो, बाकी सब भी कोई एग्जाम में आ सकता है, लेकिन इन दोनों से जरूर आएंगे क्वेश्चन। ओके, नाउ ये टेबल आप पढ़ लेना खुद से, मैं ऊपर से इसको समझा देता हूं। Bioelectrical impedance analysis BIA, whole body BIA machines are found primarily in laboratory setting. Less sophisticated BIA devices are sometimes found in fitness setting. So इसको BIA method जो है Bioelectrical Impedance Analysis है, जनरली हमें लेबोरेटरी में मिलती है। जो लेस सोफिस्टिकेटेड होते हैं, मतलब जो थोड़े कम एडवांस वाले, ज़्यादा नहीं है, तो वो हमें फिटनेस सेटिंग में वगैरह में मिल सकते हैं। तो BIA measures electrical signals as they pass through fat, lean mass and water in the body. तो BIA क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है ना, उसको मेजर करता है जब वो क्या फैट से, लीन मास से और वाटर, जो बॉडी में जो हमारा फैट है, लीन मास है, वाटर, उससे जब पास करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो उसको मेजर करते हैं। इन एसेंस दिस मेथड assesses leanness
बट कैलकुलेशंस कैन बी मेड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। तो कहा गया है कि ये जो मेथड है ना, इससे हमें क्या पता है, लीननेस पता चलता है, लेकिन कैलकुलेशन इस इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आता है ना, उससे हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर पता करते हैं बॉडी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। BIA एक्यूरेसी इज बेस्ड प्राइमरली ऑन द सोफिस्टिकेशन ऑफ द मशीन एंड द वैलिडिटी ऑफ द प्रेडिक्शन एल्गोरिदम्स। सो बेसिकली बोला गया है कि कितना सोफिस्टिकेटेड, मतलब कितना एडवांस है ये मशीन, उस पर उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करेगी, और उसकी जो प्रोटोकॉल के जो एल्गोरिदम होता है ना, एल्गोरिदम वो कितना एक्यूरेट है, उस हिसाब से ये इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है, राइट। Many fitness centers utilize BIA due to the simplicity of use. Optimal hydration is necessary for accurate results. तो बोल रहा है कि बहुत सारे फिटनेस सेंटर यूज करते हैं BIA क्योंकि सिंपल है यूज करना, और ऑप्टिमल हाइड्रेशन जरूरी है, नेसेसरी फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। मतलब बंदा सही से हाइड्रेट रहे बॉडी में, अगर हाइड्रेट सही से नहीं है तो रिजल्ट सही से नहीं आएगा, राइट। तो ये है BIA, मिल भी जाता है किसी किसी जिम में देखा है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है ये, राइट। ओके, एयर डिस्प्लेसमेंट प्लेथिस्मोग्राफी, ADPG भी कहते हैं इसको, बॉट और PPOT फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। बॉट मार्केटेड फॉर द फिटनेस सेटिंग बट इट इज कॉस्ट प्रोहिबिटिव फॉर मोस्ट फैसिलिटीज। सो कहा जा रहा है कि मतलब फिटनेस सेटिंग के लिए होता है, बट कॉस्ट मतलब महंगी होती है, ठीक है। तो बहुत सारे फैसिलिटीज के लिए शायद जचे नहीं उनको। तो बॉट इज एन egg-shaped chamber that measures the amount of air that is displaced when a person sits in the machine। आप YouTube पे सर्च करोगे ना सारे मेथड्स को, आपको सब मिल जाएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो बॉट में क्या होता है ना, egg-shaped chamber होता है जिसमें कोई इंसान जाता है, और जितना कोई इंसान घुसा तो क्या होगा, एयर निकलेगा, मतलब जो अंदर पहले से एयर है वो डिस्प्लेस होगा, तो उसको ना वो मेजर करता है कितना एयर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। 2 वैल्यूज आर नीडेड टू डिटरमाइन बॉडी फैट, एयर डिस्प्लेसमेंट एंड बॉडी वेट, ठीक है। बॉडी फैट निकालने के लिए 2 हमें फैक्टर्स चाहिए, एक तो एयर डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी वेट, ठीक है। अब वो घुसा तो एयर कितना डिस्प्लेस हुआ उसको हमने हमारा मेजर हो गया, और क्लाइंट का बॉडी वेट हमने मेजर कर लिया। ADP हैज ए हाई एक्यूरेसी रेट बट द इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्यूरेसी अच्छी है इसकी, लेकिन बहुत महंगा आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शनमेट्री, तो इसको हम DXA भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। Typically found in clinical settings, may be used in exercise physiology departments at colleges and universities। तो mainly कहाँ मिलेगा आपको, clinical settings में मिलेंगे ये, और कहाँ और मिल सकते हैं, may be found in exercise physiology department जो होते हैं colleges वगैरह में, वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। DXA ranks among the most accurate and precise methods। मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स में से एक है DXA मेथड, ठीक है। DXA इज अ होल बॉडी स्कैनिंग सिस्टम दैट डिलीवर्स अ लो डोज एक्सरे दैट रीड्स बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू मास। तो क्या है DXA, क्या है, होल बॉडी स्कैनिंग सिस्टम है, पूरे बॉडी को स्कैन करता है, जो क्या करता है, लो डोज का, थोड़ा सा माइल्ड डोज का क्या करता है, एक्सरे करता है, दैट रीड्स बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू मास, जिससे हमें बोन का और सॉफ्ट टिश्यू जो बॉडी में उसका मास पता चलता है। DXA हैज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रीजनल बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन। DXA के पास मतलब एक एबिलिटी है कि रीजनल मतलब बॉडी पार्ट के हिसाब से बता देगा कि आर्म्स में कितना फैट है, चेस्ट में कितना फैट है, उस हिसाब से। तो DXA ये कर सकता है। नाउ हाइड्रोस्टैटिक वेइंग पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग का आगे डिस्क्रिप्शन है और ज्यादा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना जानना है, क्वेश्चन में ये आ सकता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है बॉडी कॉम्पोजिशन का। तो हाइड्रोस्टैटिक वेइंग है गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब इसको बेंचमार्क माना जाता है बॉडी कॉम्पोजिशन का, राइट। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि यहाँ पे देखो द गोल्ड स्टैंडर्ड, तो कौन सा है बॉडी कॉम्पोजिशन का, रट लो आप, हाइड्रोस्टैटिक वेइंग है। इससे ज्यादा आप पढ़ सकते हो डिटेल में, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग अंडर वाटर वेइंग है, अंडर वाटर वेइंग होता है। द गोल्ड स्टैंडर्ड, मेनी मेथड्स ऑफ बॉडी फैट असेसमेंट आर बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक वेइंग। तो बाकी सारे भी बॉडी फैट असेसमेंट कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक वेइंग का जो भी कैलकुलेशन होता है ना, उस पे मतलब इसी पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारे बॉडी कंपोजिशन समझ लो कि दूसरे मेथड्स बहुत सारे इस पे डिपेंड करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक वेइंग मेथड पे डिपेंड करते हैं। मे बी फाउंड इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट्स एंड कॉलेज, एंड वही एक्सरसाइज फिजियोलॉजीज जो पढ़ाते हैं जो कॉलेज डिपार्टमेंट में भी, वहां पे मिल सकता है आपको ये।
right? This method measures the amount of water a person displaces when completely submerged, thereby indirectly measuring body fat via body density. तो बेसिकली क्या होता है, एक किसी इंसान को पानी के अंदर जाना होता है. अब क्या होता है, पानी के अंदर जब वो गया तो क्या हुआ, हाँ, तो कितना पानी निकला, ठीक है, thereby indirectly measuring the body fat via body density. कितना पानी निकला ना, कोई इंसान अगर उसके अंदर गया तो उसी से मतलब मेजर करके बॉडी फैट निकाला जाता है. बेसिकली बॉडी डेंसिटी पता चलती है, जितना पानी निकला है ना तो उसकी डेंसिटी पता चली, बॉडी डेंसिटी, तो उससे हेल्प करके हाइड्रोस्टैटिक वेइंग निकाला जाता है, सॉरी बॉडी फैट निकाला जाता है. इट इज जनरली नॉट प्रैक्टिकल इन फिटनेस सेटिंग, फिटनेस सेंटर सेटिंग ड्यू टू साइज ऑफ द apparatus and the complexity of the technique required for accurate measurements, which involves the individual going down to the bottom of a tank, exhaling all air from the lungs. तो वो फिटनेस सेटिंग के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है. एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है, पैसा भी है इसमें लगता, और बहुत कॉम्प्लेक्स है लिटरली. तो और कोई भी नॉर्मल बंदा बहुत मतलब झिझकेगा पानी के अंदर जाने के लिए और करने के लिए. दैट इज वाई बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है. तो पानी के अंदर गया, फिर क्या होता है, एक्सेलिंग ऑल एयर फ्रॉम द लंग्स. लंग्स से जितना भी एयर है सबको एक्सेल, बाहर निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है. एंड देन होल्डिंग द ब्रेथ until the scales settles and records an accurate. अब उसको आपको थोड़ी देर के लिए आपका सांस रोक के रखना पड़ेगा. कब तक, जब तक स्केल एक एक्यूरेट वैल्यू, स्केल सेटल्स एंड रिकॉर्ड एन एक्यूरेट वेट. स्केल एक प्रॉपर मतलब वेट, एक्यूरेट वेट जब तक वो सेटल नहीं होता ना वो कांटा, तब तक सांस थोड़ा सा रोक के रखना होता है. द असेसमेंट मस्ट देन बी रिपीटेड टू इंश्योर रिलायबिलिटी. फिर से दोबारा करना चाहिए ताकि रिलायबिलिटी हम उसका देख सके, ठीक है. तो ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको सर्च करोगे तो. पानी के अंदर जाते हैं, वो आता है कांटा, फिर कैलकुलेट करके वो निकालते हैं और फिर से दोबारा चेक करते हैं कि कितना वो एक्यूरेट है, ठीक है. तो बेसिकली ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये रट लीजिए आप लोग, ये आएगा ही. ओके, नाउ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको MRI भी कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, हॉस्पिटल में काफी ज्यादा होते हैं, फाउंड इन हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स. सो MRI यूजेस मैग्नेटिक फील्ड्स टू असेस हाउ मच फैट अ पर्सन हैज एंड वेयर इट इज डिपोजिटेड. तो MRI क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज करता है क्या असेस करने के लिए कि कितना फैट है किसी इंसान में, एंड वेयर इट इज, और कहाँ कहाँ फैट डिपॉजिट हो रखा है बॉडी में. सिंस MRIs आर लोकेटेड इन क्लिनिकल सेटिंग्स, यूजिंग एन MRI solely for calculation of body fat is not practical. तो मान के चलो क्लिनिकल सेटिंग्स में होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं, तो सिर्फ उसका बॉडी फैट निकालने के लिए उसको यूज करना प्रैक्टिकल नहीं होता. दूसरे काम के लिए मेनली यूज होता है, तो बॉडी फैट भी निकाल लिया, लेकिन सिर्फ बॉडी फैट के लिए प्रैक्टिकल नहीं है. नियर इंफ्रारेड इंटरेक्टेंस, NIR, एग्जाम्पल फ्यूट्रेक्स, फाउंड इन फिटनेस सेटिंग्स. फिटनेस सेटिंग्स में NIR आपको मिल सकता है. NIR uses a fiber optic probe connected to a digital analyzer that indirectly measure tissue composition. So basically क्या होता है, इसमें एक फाइबर होता है, कनेक्ट होता है, एक डिजिटल एनालाइजर होता है, ठीक है, उसमें आपको पता चलता रहेगा क्या है, एंड दैट इनडायरेक्टली मेजर्स टिश्यू कॉम्पोजिशन. टिश्यू का क्या कॉम्पोजिशन है, बॉडी कॉम्पोजिशन, फैट, वाटर क्या है, तो वो आपको इनडायरेक्टली मेजर कर लेगा, ठीक है. तो टिपिकली द बाइसेप्स आर द असेसमेंट साइट, ठीक है. जनरली बाइसेप्स से हम मतलब हेल्प लेते हैं इसका मेजरमेंट करने के लिए. कैलकुलेशंस आर देन प्लग्ड इनटू एन इक्वेशन दैट इंक्लूड्स हाइट, वेट, फ्रेम साइज एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है. अब उसके बाद कैलकुलेशन हम करते हैं, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, क्या इंक्लूड करेंगे उसमें, हाइट करेंगे, वेट करेंगे, फ्रेम साइज एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है. This method is relatively inexpensive and fast, but generally not as accurate as other technique, ठीक है. ये कहते हैं ज्यादा महंगा नहीं है, जल्दी हो जाता है, बट क्या बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है. स्किन फोल्ड मेजरमेंट की बात करते हैं हम. स्किन फोल्ड कैलिपर्स आर यूज्ड टू पिंच अ फोल्ड ऑफ स्किन and fat
ठीक है, ये भी क्या है कि बहुत कॉमनली यूज होता है फिटनेस सेटिंग, ये शायद सबसे सस्ता होता है स्किन फोल्ड मेजरमेंट। तो स्किन फोल्ड कैलिपर्स आर यूज्ड टू पिंच अ फोल्ड ऑफ स्किन एंड फैट। तो बेसिकली क्या होता है, आप अमेजोन पे भी सर्च करोगे ना स्किन फोल्ड मेजरमेंट, स्किन फोल्ड कैलिपर, तो आपको मिल जाएगा। तो उस बेसिकली स्किन को, फैट को यहाँ पे पकड़ते हैं, उसमें एक ये होता है पकड़ने का, एक पिंच कह लो या कुछ भी कह लो, ग्रिप होता है, तो यहाँ पे पकड़ते हैं, राइट, यहाँ आपका जो भी फैट वगैरह रहा। तो सेवरल साइड्स ऑन द बॉडी आर टिपिकली मेजर्ड। तो वुमन का, मैन का अलग मतलब एक साइज होता है, मतलब साइड्स होते हैं कि यहाँ से हमें लेना है, थाई से मतलब कहाँ से लेना है, अलग अलग जगह के एक साइड्स बने हुए होते हैं, तो वहीं पे हमें उसको पकड़वाना है, जो पिंच करवाना है। तो ठीक है, तो वो है द मेजरमेंट्स आर प्लग्ड इनटू एन इक्वेशन दैट कैलकुलेट्स बॉडी फैट परसेंटेज। ठीक है, तो फिर जहां जहां हम हर जगह का अलग अलग साइट्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमें मिलेगा आगे चल के, तो साइट्स का पता करेंगे, मैन में क्या होता है, वुमन में क्या होता है, तो उस सब से हर साइट से हम ले लेंगे, उसको लिखेंगे और फिर उसको कैलकुलेशन, एक इक्वेशन होता है उसमें डाल के हम बॉडी फैट निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ टोटल बॉडी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, फाउंड इन क्लिनिकल एंड रिसर्च सेटिंग। ठीक है, क्लिनिकल और रिसर्च सेटिंग्स वगैरह में मिल जाएंगे आपको। सो टोबैक यूजेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील्ड टू असेस रिलेटिव बॉडी फैट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यूज करता है, फील्ड को यूज करता है क्या करने के लिए, जो बॉडी फैट है उसको कैलकुलेट करने के लिए, मच लाइक द MRI। ठीक है, मच लाइक द MRI की तरह ये होता है। इट इज इम्प्रैक्टिकल एंड टू एक्सपेंसिव फॉर द फिटनेस सेटिंग। ठीक है, जिम्स वगैरह फिटनेस सेंटर्स के लिए प्रैक्टिकल भी नहीं है और बहुत महंगी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजों पर बहुत ध्यान देने, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्किन फोल्ड मेजरमेंट पे और आपको हाइड्रोस्टेटिक वेइंग पे। तो मैं बताता हूँ स्किन फोल्ड मेजरमेंट से कैसे क्वेश्चन आएंगे आगे चल के। ठीक है, चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक वेइंग। इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, हाँ लेकिन पढ़ना चाहो तो ज़रूर पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन इसमें से यही आने वाला है कि स्टैंडर्ड कौन सा है, गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड कौन सा है, बेंचमार्क कौन सा माना जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक वेइंग ऑल्सो कॉल्ड अंडर वाटर वेइंग इज कंसिडर्ड द बेंचमार्क फॉर मेजरिंग बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, अंडर वाटर है, बेंचमार्क माना जाता है, और व्हेन कंपेयर्ड विथ कैडेवर असेसमेंट देयर इज ओनली 1.5 to 2% मार्जिन ऑफ एरर। सो इसको कंपेयर किया गया कैडेवर असेसमेंट से। कैडेवर मतलब डेड ह्यूमन बॉडी का असेसमेंट, राइट, तो उसमें ज्यादा एक्यूरेट निकल के आता है जो भी है कॉम्पोजिशन वगैरह बॉडी का, तो उससे भी कंपेयर अगर किया गया तो डिफरेंस बस 1.5 to 2% का मार्जिन ऑफ एरर था बस। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड हाइड्रोस्टैटिक वेइंग इज बेस्ड ऑन द आर्किमेड्स प्रिंसिपल व्हिच प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हाइड्रोस्टैटिक वेइंग का किस पे बेस्ड है, आर्किमेड्स प्रिंसिपल, आप जो फिजिक्स पढ़ा होगा आप लोग ने तो याद रहेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इसी फॉर्मूला से हम हाइड्रोस्टैटिक वेइंग को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, this technique measures the amount of water displaced when a person is completely submerged and exhales ऑल अवेलेबल एयर फ्रॉम द लंग्स। देखो पानी में एक बंदा जाता है, ठीक है, वाटर डिस्प्लेस्ड हो जाता है, और जो भी हवा लंग्स में जो भी होता है उसको कोशिश करना है उसको बाहर निकालने का। ठीक है, एक्सेल करने का पूरा कोशिश करना है। ठीक है, लीविंग ओनली द रेसिडुअल वॉल्यूम एंड अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइन। देखो फिर भी निकालने के बाद भी थोड़ा सा वॉल्यूम बच जाता है, उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, जो जीआई ट्रैक्ट में भी होता है, राइट, तो मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो आपका डाइजेशन वगैरह का जो भी ट्रैक्ट होता है उसमें, और आर भी थोड़ा सा तो बच ही जाता है। ठीक है, तो गिवन दैट अ कंपाउंड ऑफ फैट takes up more space than a pound of muscle because it is less dense, it will therefore displace more water। तो क्या होता है, फैट क्या होता है, कम डेंस होता है मसल से। डेंस मतलब घनत्व, कितना घना है, मसल क्या है, जस्ट सॉलिड होता है, फैट क्या होता है, थोड़ा फ्लफी लूज सा होता है, तो ज्यादा वो जगह लेता है, राइट। तो मान के चलो जिसका फैट ज्यादा है वो ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो एक ये चीज है। और हाँ, द बॉडी इज वेड ऑन एन अंडर वाटर स्केल। अंडर वाटर स्केल में हम बॉडी वाटर वगैरह हम बॉडी वेट वगैरह मेजर कर लेंगे।
ये सब क्या है ना, ये सब सिंपल इक्वेशन वगैरह बताया गया है, ठीक है। और बायोंसी, वाटर बायोंसी को लेके ये कैसे वाटर का बायोंसी काउंटर फोर्स ये करता है, इफेक्ट करता है उसको, और ये सब सारी चीज़ें हैं थोड़ी टेक्निकल। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इंपॉर्टेंट, ये नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है। सो मैं, आप वैसे भी ओवरवेलम हो जाओगे तो इसको स्किप करता हूँ, ठीक है। थोड़ा आगे ये देख लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग इज नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर द स्टैंडर्ड फिटनेस सेंटर, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है फिटनेस सेंटर के लिए। द apparatus इज एक्सपेंसिव एंड टेक्स अप अ लॉट ऑफ रूम. Assessment takes a considerable amount of time and expertise and many people feel uncomfortable remaining submerged underwater after they have exhaled all available air from their lungs. तो वही बात है, फिटनेस सेंटर के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत आदमी पानी के अंदर जाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, टाइम भी बहुत है, एक्सपर्टीज भी चाहिए उसमें अच्छे से, राइट। दिस इवेल्युएशन टूल इज ऑफ्टन फाउंड इन एलीट क्लिनिकल सेटिंग एंड इन मेनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में या फिर अच्छे क्लिनिकल सेटिंग्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स वगैरह में मिल जाएंगे आपको। अब हम बात कर रहे हैं स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स, ठीक है, स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स के बारे में, ठीक है। ये दोनों के बारे में बता रहा था, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड्स टू एस्टिमेट बॉडी फैट इनकॉर्पोरेट्स द मेजरमेंट ऑफ सेलेक्ट सबक्यूटेनियस एडिपोस टिश्यू साइट्स। सो बोल रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा कॉमन मतलब जो बॉडी कॉम्पोजिशन मेथड्स है उसमें से ये है, एक है, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि अलग अलग जगह पे वही जो एडिपोस टिश्यू होते हैं बॉडी के अलग अलग रीजन से, वहां से पता किया जाता है। गिवन द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लो कॉस्ट, बहुत ईजी होता है और लो कॉस्ट होता है। स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स आर स्टिल कंसिडर द मोस्ट प्रैक्टिकल असेसमेंट टूल फॉर मेजरिंग बॉडी कॉम्पोजिशन इन फिटनेस सेटिंग। फिटनेस सेटिंग के लिए सबसे अच्छा यही माना जाता है, अभी प्रैक्टिकल सबसे अच्छा इसी को माना जाता है, प्रैक्टिकल, ठीक है। मेजरिंग स्किन फोल्ड थिकनेस इज अ प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल एक्यूरेट वे टू estimate percentage body fat if performed properly by a trained technician who uses a high quality skin fold कैलिपर। तो कहा गया है स्किन फोल्ड थिकनेस इज अ प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल, मतलब ये एक्यूरेट हो सकता है, आप अच्छे से इसका एक्यूरेट वे निकाल सकते हो, रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन जो भी निकाल रहे हैं ना उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए निकालने का, उनका एक्सपर्टीज और नॉलेज होना चाहिए कि कैसे निकालना है। और स्किन फोल्ड कैलिपर जो होता है ना वो डिवाइस, वो भी क्वालिटी वाला होना चाहिए, लो क्वालिटी में फिर आपका फिर गड़बड़ हो जाएगा। The assessment is based on the principle that subcutaneous fat is proportional to total body fat. तो असेसमेंट बेस होता है सबक्यूटेनियस फैट ना टोटल फैट के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टोटल बॉडी फैट बढ़ेगा तो आपका सबक्यूटेनियस फैट भी बढ़ेगा। सबक्यूटेनियस कौन सा बताया था मैंने, स्किन के नीचे वाला जो हमें ओवरऑल दिखता है बाहर से, राइट, उसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। Because this proportion varies with sex, age, race or ethnicity and other factors, one must use a prediction equation that was developed on the same population as the person being evaluated. तो कहा गया है proportion जो होता है वो वेरी करता है सेक्स, एज और रेस और एथनिसिटी के हिसाब से, एंड अदर फैक्टर्स, और भी फैक्टर्स है। तो जो भी आप किसी भी उस तरह का मान के चलो, किसी वुमन का निकाल रहे हो या मेल का निकाल रहे हो, किसी अलग एज का निकाल रहे हो, तो सबका इक्वेशन, प्रेडिक्शन इक्वेशन है, ठीक है, सारे पॉपुलेशन का, तो उसको हम यूज करके इसका निकालेंगे, ठीक है। While some skin fold protocols demonstrate similar accuracy to the more expensive techniques, the margin of error increases when personal trainers are unfamiliar with identifying exact skin fold locations or when they lack experience or technique in correctly locating and grasping the correct skin fold site. तो स्किन फोल्ड का जो प्रोटोकॉल होता है, बाकी जो महंगे प्रोटोकॉल्स होते हैं, महंगी दूसरी टेक्निक्स जो होती है जो महंगी होती है, उसके आसपास मतलब उस सिमिलैरिटी होती है एक्यूरेसी में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन तब दिक्कत आती है ना जब क्या होता है, जो पर्सनल ट्रेनर होता है वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है, उनको पता नहीं कि प्रॉपर साइट कौन सी जगह से बॉडी के कौन से रीजन से निकालना है, ठीक है, कैसे प्रॉपर उसको ये करना है, पिंच करना है, कैसे क्या करना है, उनको टेक्निक नहीं पता होती, तो वहां पे फिर दिक्कत होने लगती है। Considering how practical a body composition score can be to a client's psyche and motivational levels, it is extremely important that personal trainers demonstrate strong skills and reliability when assessing
बॉडी कॉम्पोजिशन। तो कहा गया है कि मतलब बॉडी कॉम्पोजिशन का जो स्कोर है ना, किसी भी क्लाइंट के मतलब कह सकते हैं मोटिवेशनल लेवल या फिर साइकोलॉजी जो भी है ना, उस पर बहुत इफेक्ट डाल सकता है। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल ट्रेनर ना मतलब अच्छे से स्किल दिखाए, अपना प्रॉपर स्ट्रॉन्ग स्किल शो करे और रिलायबिलिटी व्हेन असेसिंग बॉडी कॉम्पोजिशन। मतलब वो एक तो क्लाइंट के मोटिवेशनल लेवल पे बहुत फर्क पड़ेगा उससे। तो आप कोशिश करो कि आप भैया ढंग से करो ताकि मतलब प्रॉपर स्कोर आए उसका एटलीस्ट, ठीक है। The assessment of body composition can be quite invasive. It is important for personal trainers to conduct this assessment in a private area to put client हो सकता है uncomfortable हो जाए, right? तो आप client को कोशिश करो private area में कहीं पे जाके करो जहाँ वो comfortable थोड़ा feel करें। Client should be instructed on appropriate attire टू प्रमोट इजी एक्सेस टू मेजरमेंट साइट्स, ठीक है। तो क्लाइंट को भी प्रॉपर अटायर कपड़े पहनने पड़ेंगे ताकि अच्छे से मेजरमेंट के जो साइट है ना, राइट, मेजरमेंट के जो भी साइट्स होते हैं जहां से हमें निकालना है, राइट, तो वो हम अच्छे से एक्सेस कर सकें, ठीक है। अब टाइट पहन के आ गए, अब हटा रहे हैं हम, वो दिक्कत हो रही है फिर। तो मतलब काइंड ऑफ प्रॉपर अटायर उनको पहनना पड़ेगा। तो पर्सनल ट्रेनर शुड एक्ट एज अ प्रोफेशनल एंड बी कॉम्पिटेंट इन द चोजन मेथड। प्रोफेशनल की तरह करना है, कॉम्पिटेंट रहना है, ठीक है। असेसमेंट एक्यूरेसी इज इम्प्रूव्ड बाय प्रॉपर हाइड्रेशन, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू एक्सरसाइज प्रायर टू द असेसमेंट एंड टू मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन थ्रू द डे। तो मतलब जब असेसमेंट लो तो ये मतलब एक्सरसाइज से पहले लेना है, ठीक है। क्लाइंट को बोलो प्रॉपर हाइड्रेशन रहनी चाहिए बॉडी में, डिहाइड्रेशन में रिजल्ट उल्टा फुल्टा होगा, ठीक है। Subcutaneous body fat can be measured using a device called the skin fold caliper. If a personal trainer plans to use a caliper, it is mandatory that the caliper has a constant tension regardless of how far apart the heads are. So मान के चलो सबक्यूटेनियस फैट जो हमारा होता है वो किससे हम मेजर कर सकते हैं, स्किन फोल्ड कैलिपर से यूज कर सकते हैं। मान के चलो आप कैलिपर अगर यूज कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि कैलिपर का जो टेंशन है ना वो हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज्यादा स्ट्रेच हो गया कोई तो ये लूज कर रहा है या फिर ज्यादा टाइट हो रहा है, तो मतलब इसका जो टेंशन होना चाहिए वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो ऐसा कुछ खास नहीं है, थोड़ा आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन एन एवरेज पर्सन अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ बॉडी फैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड जस्ट बिलो द स्किन, ठीक है। तो किसी भी एवरेज पर्सन में ये माना जाता है कि अराउंड 50% बॉडी फैट का कहाँ होता है, स्किन के नीचे होता है। यानी कौन सा फैट होता है, सबक्यूटेनियस फैट जो होता है 50% होता है टोटल बॉडी फैट का, ऐसा माना जाता है एवरेज पर्सन में किसी भी। इफ अ क्लाइंट हैज ओबेसिटी, more than 50% of the body fat will be located in the internal cavities, and the assumption upon the equations are based, that is that 50% is subcutaneous may not be valid। लेकिन मान के चलो क्लाइंट ओबीस है, ओबेसिटी है उसको, तो 50% से ज्यादा फैट उसके इंटरनल ऑर्गन्स में होगा, राइट। तो अभी हम क्या कह रहे थे कि 50% सबक्यूटेनियस होता है, राइट। लेकिन उनके केस में जो ओबीस होते हैं 50% से ज्यादा तो उनके अंदर का ही हो जाता है फैट। तो यहाँ पे वैलिड नहीं होता कि 50% सबक्यूटेनियस हो गया या ओबीस लोगों के केस में, राइट। In addition, it is more difficult to grasp skin folds with a lot of fat. तो स्किन फोल्ड कैलिपर को बहुत मुश्किल होता है अगर बहुत फैट है बॉडी में तो वो पकड़ना प्रॉपर, राइट, विच कुड ऑल्सो अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट्स। तो अगर ढंग से नहीं पकड़ा है तो एक्यूरेसी ऑब्वियसली हो सकता है अच्छी नहीं हो, राइट। तो ओबीस लोगों में थोड़ा स्किन फोल्ड कैलिपर ना थोड़ा सा दिक्कत है, उतना एक्यूरेट नहीं आता, ठीक है। स्किन फोल्ड फॉर्मूलाज आर डिराइव फ्रॉम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च डिराइव फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक वेइंग, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग से मतलब बेसिकली डिराइव करके बहुत सारा कैलकुलेशन से स्किन फोल्ड फॉर्मूला को भी बनाया गया है। इन जनरल द स्किन फोल्ड कैलिपर मेथड प्रोड्यूसेस अ मेजरमेंट दैट इज प्लस माइनस 3.5% of the obtained in hydrostatic weighing। So in general क्या होता है, स्किन फोल्ड कैलिपर में जो रिजल्ट आते हैं प्लस माइनस 3.5% उसके आते हैं हाइड्रोस्टेटिक वेइंग में। तो मान के चलो उनका हाइड्रोस्टेटिक वेइंग में अगर आ गया 15% फैट, तो मे भी अगर हम इससे कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे इसमें 18.5 के आसपास या फिर 16, 17, मतलब इतना प्लस माइनस 3.5% के आसपास का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। फर्दर मेजरमेंट एरर कैन रेंज higher if the personal trainer is inexperienced or uses poor technique, if the client has obesity or is extremely thin, or if the caliper is of
पुअर क्वालिटी और इज नॉट प्रॉपरली कैलिबर्ड। तो यही बोला गया है कि 3.5% से भी ऊपर और भी ज़्यादा हो सकता है, ये इनएक्यूरेट हो सकता है जब पर्सनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं हो, पुअर टेक्निक यूज़ कर रहा है बोलने का मतलब। और मान के चलो क्लाइंट बहुत ओबीस है या फिर बहुत पतली है या फिर कैलिपर जो है वो पुअर क्वालिटी का है, स्किन फोल्ड कैलिपर जो डिवाइस है पुअर क्वालिटी, तो उस चक्कर में क्या हो सकता है हमारा ये ज़्यादा मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। और बिफोर कंडक्टिंग स्किन फोल्ड मेजरमेंट पर्सनल ट्रेनर मस्ट फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद द एग्जैक्ट साइट लोकेशन एंड प्रॉपर ग्रास्पिंग टेक्निक्स। तो मतलब यूज करने से पहले प्रॉपर टेक्निक वगैरह और कहाँ कौन सा बॉडी के कौन से पार्ट से लेना है वो प्रॉपर आपको जानना होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर सकते हो आपस में या पर्सनल कलीग्स वगैरह में, राइट। तो उसके बाद ही अब क्लाइंट पे आ जाओ। Okay, while the accuracy of the skin fold measurements in estimating percentage body fat may not be adequate, the technique can be useful. तो बोल रहे हैं कि एक्यूरेसी स्किन फोल्ड मतलब बॉडी फैट परसेंटेज निकालने के लिए मे नॉट भी बहुत ज़्यादा एडिक्वेट नहीं हो सकता, बट टेक्निक उसका यूजफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये पर्सनल ट्रेनर्स आर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स सच दैट दे कैन रिलायबली मेजर अ गिवन स्किन फोल्ड चेंजेस ओवर टाइम कैन बी एक्यूरेटली ट्रैक। तो कहा गया अगर पर्सनल ट्रेन एक्सपीरियंस और स्किलफुल हो कि कैसे यूज करना है, सच दैट दे कैन रिलायबली मेजर अ गिवन स्किन फोल्ड चेंजेस ओवर टाइम कैन बी एक्यूरेटली, मतलब फिर भी मान के चलो उतना भी नहीं है तो इतना स्किलफुल है कि आपको पता है क्या करना है, तो आगे का चेंज भी बार बार मेजर करके चेक कर सकते हैं। ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट रीअसेसमेंट्स फॉलोइंग ए प्रोग्राम ऑफ एक्सरसाइज एंड और डाइटरी चेंजेस बॉडी कंपोजिशन में चेंज ड्यू टू लॉस ऑफ बॉडी फैट एंड और एन इंक्रीज इन लीन टिश्यू। तो आगे चल के जब एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे तो बॉडी कंपोजिशन बदल सकती है, या तो उनका बॉडी फैट कम हो सकता है, उनका लीन मसल मास साथ में बढ़ सकता है। बिटवीन मेजरमेंट्स क्लाइंट्स में नोटिस चेंजेस इन वे देयर क्लोथ्स फिट, ठीक है। आपने देखा होगा क्लाइंट के क्लोथ्स के फिटिंग में वो बता रहे हैं हाँ मुझे बेल्ट ढीला होने लगा है, कपड़े फिट आने लगे पुराने, तो ठीक है। दिस सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन विल बी मोटिवेटिंग टू द क्लाइंट, क्लाइंट के लिए मोटिवेटिंग हो सकता है। Objective reassessments of body composition will be especially important for a client who has not noticed any significant changes on the bathroom scale. अब वो ये स्केल में, वेइंग स्केल वगैरह में कोई फर्क तो आ नहीं रहा है, लेकिन मान के चलो बॉडी कॉम्पोजिशन में आपको फिर मतलब रीअसेसमेंट अगर करते हो, ठीक है, क्लाइंट का वेट बदल नहीं रहा है, रीअसेसमेंट लेकिन करके बॉडी कॉम्पोजिशन में पता कर सकते हो हाँ कुछ चेंज आया कि नहीं है। तो मान के चलो वेट उतना ही रह गया लेकिन बॉडी कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया कि बॉडी फैट कम हो गया, मसल बढ़ गया, तो अब क्लाइंट को बता सकते हो देखो यहाँ चेंज आ रहा है, ठीक है। Clients may need to be reminded that as lean mass increases and body fat decreases, the scale cannot differentiate the two. Yes. तो मान के चलो इधर से आपका फैट भी कम हो रहा है, इधर से लीन मास भी बढ़ रहा है, राइट। तो क्या अब आपका वेइंग स्केल थोड़ी बता देगा कि इतना, उसके हिसाब से तो ठीक है आपका मान के लो 74 वेट रहा है, लेकिन बॉडी फैट भी आपका कम हो गया और आपका मसल मास बढ़ने लगा, तो एक चीज कम हो रहा है एक चीज बढ़ रहा है, एक हाथ से कुछ कम हो रहा है एक हाथ से बढ़ रहा है, तो वेट लगभग उतना ही मान के रह गया। तो वेइंग मशीन को थोड़ी पता है आपका बॉडी फैट कम हो क्या, वो तो उतना ही बताएगी ना जितना वेट है, लेकिन बॉडी कॉम्पोजिशन से आपको पता चलेगा कि मान के चलो 74 किलो ही वेट है, लेकिन आपका क्या हुआ, मसल मास बढ़ गया और बॉडी फैट कम हो गया, तो क्या फर्क पड़ रहा है आपको वेट से, राइट। टेबल 7.4 प्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड वैल्यूज फॉर परसेंटेज बॉडी फैट। तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वैल्यूज बॉडी फैट परसेंटेज के दिया हुआ है एज के हिसाब से, तो ये भी मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना।